आज के इस विशेष वीडियो में हम लेके आए हैं रक्षा बंधन से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक कथा जो महाभारत काल की है। भाई चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखा देना। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम था श्रुति देवी। वे वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या और व्रत करती रहीं। अंततः उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया शिशुपाल। लेकिन जन्म के समय ही शिशुपाल बेहद कमजोर और रोगग्रस्त था। उसका शरीर कांपता रहता और उसमें जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते थे। परिवार में शोक का माहौल छा गया। कई वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इन्हीं दिनों एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने शिशुपाल को देखकर कहा, यह बालक किसी दिव्य पुरुष के स्पर्श से ही स्वस्थ हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वही पुरुष आगे चलकर इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी का हृदय कांप उठा। एक और पुत्र के जीवन की आशा, दूसरी ओर उसका भविष्य। वो बहुत विचलित हो गई, परंतु मात्र स्नेह इतना प्रबल था कि उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे जो हो वो अपने पुत्र को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके घर आए। जैसे ही उन्होंने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, बालक ने रोना शुरू किया। उसके शरीर में हरकत हुई और कुछ ही क्षणों में वो स्वस्थ दिखने लगा। श्रुति देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे, लेकिन उसी क्षण उन्हें वो भविष्यवाणी याद आई और उनका हृदय डर से भर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण भाव से प्रार्थना करने लगी। श्रुति देवी ने डरते हुए उनसे एक वचन मांगा, हे केशव, हे माधव, आप वादा करें कि आप मेरे पुत्र की गलतियों को क्षमा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा के स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, शिशुपाल की 100 गलतियां मैं क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद यदि उसने फिर भी मर्यादा लांघी तो उसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। समय बीतता गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और अहंकारी और क्रूर राजा बन गया। वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और बार बार भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलकर अपमान करता। भगवान श्री कृष्ण फिर भी सहते रहे और हर बार उसके अपशब्दों की गिनती करते। पहली गलती, दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि 100वीं। लेकिन फिर आया वो दिन, एक विशाल राजसभा में जहां अनेक राजा, राजकुमार और विद्वान उपस्थित थे। शिशुपाल ने सबके सामने अपनी धृष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और उनके दिव्य स्वरूप का अपमान करते हुए दुष्टता को राजधर्म कहकर प्रस्तुत किया। सभा में मौन छा गया, परंतु धर्म का अपमान अब सहन नहीं किया जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को आजाद कर दिया और सभा के बीचों बीच एक ही क्षण में शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र जब लौटकर श्री कृष्ण के पास आया तो पर उससे श्री कृष्ण की अंगुली कट गई। लहू बहने लगा। सभा में अफरा तफरी मच गई। सब रेशम और वस्त्र खोजने दौड़े, लेकिन वहीं पर मौजूद थी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे। उन्होंने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ा और प्रभु की उंगली पर बांध दिया। तब भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, हे सखी, इस रेशमी कपड़े की डोरी ने जो बंधन बनाया है उसके बदले मैं तुम्हारी सारी उम्र रक्षा करूंगा। जब जब तुम संकट में होगी तब तब मैं तुम्हारे भाई के रूप में उपस्थित रहूंगा। यही वादा बना रक्षा बंधन का आधार, एक ऐसा अटूट बंधन जिसमें न धागे की कीमत होती है न रिश्ते का कोई शर्त। तब से ये पर्व भाई बहन के स्नेह, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक बन गया, जहां बहन राखी बांधकर प्रेम जताती है और भाई जीवन भर रक्षा का संकल्प करता है। जय श्री कृष्ण।